अजय एजुकेशन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली 3.2 का एग्जाम्पल। क्या पढ़ेंगे? प्रश्नावली 3.2 का एग्जाम्पल। ठीक है, तो चलो आ जाओ। इसमें दिया पहला टॉपिक क्या है? रैखिक समीकरण, समीकरणों के संगत एवं असंगत युग्म। क्या बताना है? संगत एवं असंगत युग्म बताना है। तो संगत युग्म क्या होती है और असंगत युग्म क्या होता है? बोला है संगत और असंगत युग्म। ठीक है, यही है। तो संगत युग्म क्या होता है, असंगत युग्म क्या होता है? आप लोग रैखिक समीकरण जानते हो। इसमें कम से कम दो समीकरण होते हैं। मान लिया एक है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब दो समीकरण है। क्या है? दो समीकरण है। अब दो समीकरण है, इसमें संगत क्या होता है, असंगत क्या होती है? तो संगत वह समीकरण होता है, संगत युग्म वह होता है कौन सा? जब दोनों समीकरण का कम से कम एक हल हो। क्या हो? कम से कम एक हल हो तो क्या कहलाता है? संगत। कम से कम एक हल हो, ठीक है, या अनेक हल हो, या अनेक हल हो, तो भी यह कहलाता है क्या? संगत। ठीक है। अनेक हल जो होता है इसी को आश्रित भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आश्रित, यह भी कहते हैं, लेकिन ज्यादातर संगत युग्म में ही करके प्रयोग किया जाता है। ठीक है। उसके बाद असंगत क्या होती है? असंगत युग्म। असंगत युग्म वह युग्म होता है जिसमें कोई हल ना हो। क्या हो? कोई हल ना हो, वह क्या कहलाता है? असंगत। ठीक है, आय समझ में। अब एक हल क्या होता है? या प्रतिच्छेद करती है। अगर कोई दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो उसका क्या होता है? एक हल होता है। जैसे एक रेखा यह जा रही हो और दूसरी रेखा ऐसे जा रही हो, दोनों रेखा यहाँ पर क्या कर रहे हैं? प्रतिच्छेद कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रतिच्छेद कर रहे हैं। और जब प्रतिच्छेद करेंगे दोनों रेखा एक दूसरे को काटेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर एक हल निकलेगा। क्या होगा? एक हल निकलेगा। यह क्या कहलाएगा? संगत कहलाएगा। आया समझ में? और जब दोनों रेखा, जैसे एक रेखा ऐसे गया, दूसरा रेखा भी सेम इसी के ऊपर जाए, इसी के ऊपर जाए, तो क्या होगा? यह संपाती होगा। तो संपाती जब होगा तो अनेक हल होंगे। क्या होगा? अनेक हल होंगे। और जब अनेक हल होगा तब भी यह क्या कहलाएगा? संगत कहलाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद क्या है बेटा? अगर दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे के समांतर हो, जैसे एक रेखा ऐसे जा रही है दूसरा ऐसे जा रहा है, मतलब एक दूसरे से कहीं पर मिले ना, तो जब समांतर होती हैं, क्या होती हैं? समांतर होती है रेखाएं, तो क्या होता है? कोई हल नहीं होता। और जब कोई हल नहीं होता तो क्या कहलाती है बेटा? असंगत कहलाती है। आय समझ में? जब रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो वहां पे एक हल निकलता है, यहाँ पे क्या निकलेगा? एक हल। आय समझ में? तो यह संगत कहलाएंगे। संपाती होती हैं तो बहुत सारा, ढेर सारा हल निकलता है, तो क्या होता है? यह भी संगत होता है। समांतर होती हैं तो एक दूसरे से कहीं नहीं मिलती, जब कहीं नहीं मिलती तो क्या होता? वहां पर कोई हल नहीं होता। आय समझ में? तो क्या कहलाता है? असंगत कहलाता है। ठीक है। अगर हमें डायरेक्ट पता करना हो, किससे पता करना हो? समीकरण से। जैसे क्या होता है? अगर हम यहाँ पे देखना, यहाँ पे देख रहे हैं a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के।
A1 अपान A2 बराबर ना हो B1 अपान B2 के, तो क्या होगा? अगर ऐसा होगा तो क्या करेंगे? दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। क्या करेंगी? तब क्या होगा? एक हल होगा। आए समझ में? कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर A1 अपान A2 बराबर हो B1 अपान B2 के और बराबर नहीं हो C1 अपान C2 के, तो बेटा यह क्या होगा? एक मिनट देखना, ये वाला परिच्छेद करेंगे तो एक हल होगा, एक हल होगा तो क्या होगा? संगत होगा। आए समझ में? A1 अपान A2 बराबर हो B1 अपान B2 के, लेकिन बराबर ना हो C1 अपान C2 के, तो यह क्या होगा? यह समांतर होंगी। क्या होंगी? समांतर। मतलब कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और जब कोई हल नहीं होगा क्या होंगे? ये असंगत होगा। आए समझ में? जब कोई हल नहीं होगा क्या होंगे? यह असंगत होगा। ठीक है। और अगर A1 अपान A2 बराबर हो B1 अपान B2 बराबर हो C1 अपान C2 के, तो क्या होंगे? रेखाएं एक दूसरे के समपाती होंगी। क्या होंगी? समपाती होंगी। और जब समपाती होंगी तो क्या होगा? अनेक हल होगा। क्या होगा? अनेक हल होगा। और जब अनेक हल होगा तो क्या होंगे? संगत होंगे। ऐसा समझ में? ये क्या होगा? संगति युग्म होगा। यह असंगति युग्म होगा और यह भी क्या होगा? संगत युग्म होगा। ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो मिटाते हैं इसको। इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर पहला क्या दिया है? चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। जब उसकी सहेली ने पूछा कि उसने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे। उसकी सहेली ने क्या पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, तो उसने उत्तर दिया स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की दोगुनी से दो कम है। ठीक है। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या से क्या बोली? दो कम है। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या से 4 गुनी कम है। सहेली की यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितने पैंट और स्कर्ट खरीदे। ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? पहला है। मान लेना, माना पैंट की संख्या बराबर यक्स। पैंट की संख्या बराबर क्या? यक्स। उसके बाद क्या बोला? पैंट और स्कर्ट। स्कर्ट की संख्या मान लेना बेटा क्या? वाई। ठीक है। स्कर्ट की संख्या बराबर वाई। ठीक है। चलो अब प्रथम शर्त क्या है? स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की दो गुने से दो कम है। तो प्रथम शर्तानुसार लिखना, प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्तानुसार क्या होगा बेटा? स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंट की संख्या की दोगुनी से दो कम है। एक बोल रहा है स्कर्ट की संख्या क्या है? वाई है। पैंट की संख्या क्या है? यक्स है। यक्स की दो गुनी और -2, इसको मान लेना समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या कह रहा है? स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंट की संख्या की 4 गुनी से 4 कम है। द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंट की संख्या की 4 गुनी से 4 कम है। इसको मान लेना समीकरण नंबर 2। ठीक है, हो जाएगा। अब यहां से क्या पूछिए उसने? सहेली की यह जानने के
लिए सहायता कीजिए कि चंपा कितनी पैंट और स्कर्ट खरीदी। हमें यह बताना चंपा ने कितना पैंट खरीदा और कितना स्कर्ट खरीदा, और यह भी हमें सिर्फ ग्राफ से बताना, ये नहीं हल करके, हल नहीं करना, सिर्फ ग्राफ से ही बताना है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे ले लेना समीकरण 1 से, समीकरण 1 से कितना है y इक्वल टू 2x माइनस 2। एक ग्राफ पे एक कॉलम बना लेना ऐसे छोटा सा बाबू, यहाँ पे x यहाँ पे y। अब यहाँ पे x का मान अगर हम ये कर दें तो 2 एक 2, 2 में से 2 गया 0, ठीक है। अगर हम यहाँ पे x का मान 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4, 4 में से 2 गया 2, ये हो जाएगा। उसके बाद आ जाना बाबू समीकरण नंबर 2 पे, समीकरण 2 से समीकरण 2 कितना y इक्वल टू 4x माइनस 4, y इक्वल टू 4x माइनस 4। एक कॉलम बनाना ऐसे, यहाँ पे x यहाँ पे y, ठीक है। चलो अब x का मान यहाँ पे 1 रख दें तो 4 एकम 4, 4 में से 4 गया 0, हो जाएगा। उसके बाद y का मान कितना रखें, x का मान फिर कितना रख दें, हम 2 रख दें तो 4 दूनी 8, 8 में से 4 गया 4, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक रेखा खींच लो, इसको क्या कहते हैं YH, और एक रेखा ऐसे खींच लो, इसको क्या कहते हैं XH, हो जाएगा। चलो थोड़ा सा सीधा खींचना आप लोग स्केल से आराम से, ये मूल बिंदु हो जाएगा 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे आ जाओ 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसके बीच की जो गैप होगी वह बराबर होना चाहिए, स्केल से माप लेना या ग्राफ पेपर पे ही बनाना, ठीक है। तो चलो पहला कितना 1, 0, 2, 2, 1, 0, x पे 1, y पे 0, मतलब यह बिंदु हो जाएगा 1, 0, ठीक है। लिख लो 1, 0, और दूसरा है 2, 2, x पे 2 और y पे भी 2, लगभग यहाँ कहीं आएगा 2, 2। इसको मिला दो, एक काम करो बेटा, ये ऐसे कहीं जाएगा, आप लोग स्केल से इसको सही से खींचना, ठीक है। ऐसे कुछ जाएगा ये, ऐसे। उसके बाद दूसरा देख लो क्या कह रहा है, 1, 0, 2, 4, 1, 0 बेटा यही है, 2, 4, 2 यहाँ पे है और 4 यहाँ कहीं जाएगा, ये जाएगा 2, 4। अब यहाँ से जाती हुई एक रेखा खींच दो, यहाँ से ये थोड़ा 1, 0 से रुक जाना चाहिए, आप लोग स्केल रखना और अच्छे से ऐसे खींचना कि यहाँ से जाए। अब जहां से भी जाएगा आप लोग जब स्केल रख के खींचोगे तो एग्जैक्ट आएगा, ठीक है। स्केल रख के जब खींचोगे पूरा एग्जैक्ट जाएगा कहां से जा रहा है, तो ऐसे कुछ जाएगा बेटा। यहाँ पे दोनों मिल रहे हैं 1, 0 पर, 1, 0 पर, तो मतलब x बराबर 1 आया, y बराबर 0 आएगा, आएगा। x किसको माने हैं, पैंट की संख्या को, मतलब उसने पैंट की संख्या, पैंट कितनी खरीदी 1 खरीदी, और स्कर्ट कितनी खरीदी उसने, स्कर्ट की संख्या y है, स्कर्ट 0 खरीदी, तो पैंट कितना खरीदा उसने 1, और स्कर्ट कितना खरीदा उसने 0। अब एक चीज देखो, तुम लोगों को पागल बना रही थी, तुम लोगों को नहीं, इसको अपने सहेलियों को क्या कर रही थी, वो पागल बना रही थी। खरीदी सिर्फ एक पैंट जाके, और घुमा फिरा के इतनी बात कर रही है। और जब उसको सॉल्व किया क्या पता चला उसने एक पैंट सिर्फ खरीदा और कुछ खरीदा होता नहीं है, सिर्फ अपनी सहेलियों को गुमराह कर रही थी। क्या कर रही थी, गुमराह। चलो ठीक है, नोट करो इसको, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बेटा, इसको
आ जाओ एग्जाम्पल नंबर दूसरे पे। एग्जाम्पल दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए निम्न समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। बेटा समीकरण युग्म दिया है 2x + 4y = 10, 2x + 4y = 10 मान लेना इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और दिया 3x + 6y, 3x + 6y = 12, इसको मान लेना इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट से देख लेना, समीकरण एक से क्या दिया बेटा 2x + 4y = 10। एक काम करो 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लोगे कितना हो जाएगा x + 2y = 10 हो जाएगा। तो x + 2y = 10, ये देखो गुणे में इधर आएगा बटे में। ठीक है, काट दो बाबू, 2 बचे 10, तो x + 2y = 5। अब यहाँ पे कॉलम बना लो, नहीं तो थोड़ा सा और सॉल्व कर दो, x = 5 - 2y हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, इसे कॉलम बना लेना, ये हो गया x, ये हो गया y। ठीक है, अब y का मान कितना रखें, y का मान 1 रखें, तो 2 एकम 2 और 5 में से 2 गया 3। ठीक है, y का मान कितना रखना है, अगर हम 2 रखना है, y का मान 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया, कितना बचेगा बाबू 1 हो जाएगा। उसके बाद देख लो समीकरण नंबर 2, समीकरण 2, तो समीकरण 2 से कितना है 3x + 6y = 12 है। एक काम करो 3 कॉमन ले लो, x + 2y = 12 हो जाएगा। तो करोगे x + 2y = 12/3 हो जाएगा, इसको काट दो, 3 चौके 12, x + 2y = 4। यहाँ तक हो गया आराम से। अब करो कितना हो जाएगा, x = 4 - 2y, बना लो एक इनबॉक्स ऐसे छोटा सा, x और y का मान कितना हम रख दें, 1 रख दें, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 एकम 2, 4 में से 2 गया 2, y का मान कितना रख दें 0 रख दें, तो ये x का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या पूछा है इसमें बाबू, ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए निम्नलिखित समीकरण युग्म में कोई हल नहीं है। क्या पूछा है, कोई हल नहीं है, तो मतलब अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो जो ग्राफ होगा बेटा वो क्या होगा, ग्राफ पे जो दोनों समीकरण होंगे यह और यह दोनों समीकरण की जो रेखाएं होंगी वह एक दूसरे के समांतर होंगी, क्योंकि समांतर होता है तभी कोई हल नहीं होता। तो चलो ठीक है, अब यहाँ से आप लोग स्केल से बनाना अच्छे से, ये हमारा हो गया YH और एक खींच लिए हम लोग XH। ठीक है, अब यहाँ पे मूल बिंदु हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5। तो पहला देखते हैं कितना है 3, 1, x का मान 3 y का 1, तो हो गया x का 3 y का 1, लगभग यही कहीं आएगा 3, 1। ठीक है, दूसरा 1, 2, x का 1 y का 2, x का 1 y का 2, मतलब यहाँ कहीं आएगा बाबू, यहाँ 1, 2। अब यहाँ से क्या करना है, ऐसे जाती हुई एक रेखा खींच देना आप लोग। ठीक है, स्केल से खींचना अच्छे से, सीधा होना चाहिए, तिरछा मत खींचना। ठीक है, उसके बाद x का 2 दिया है, y का 1 दिया है, x का 2 y का 1, 2 यहाँ पे x का, y का 1 यहाँ पे, ये हो जाएगा। उसके बाद x का 4 दिया है, y का 0 दिया है, x का 4 दिया है और y का 0 दिया है, x का 4 ये हो गया, y का 0 कहीं नहीं जाएगा। ये समीकरण कौन सा है बेटा, एक मिनट, 3 और 1 हो जाएगा, तो 3 और 1 यहाँ पे हो गया हमारा, और कौन सा है 1 और 2, तो 1 यहाँ पे हो गया और 2
यहाँ पे ये भी सही है, तो इसका जब खींचेंगे, 1 मिनट रुको, कुछ ऐसे जाएगा, इस तरफ खींचेंगे तो कुछ ऐसे करके ऐसे जाएगा, और इसका जब खींचेंगे, इसका इसका भी कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे दोनों जाएंगे एक दूसरे के समांतर। ठीक है, एक दूसरे को कहीं पे काटेंगे नहीं, एक दूसरे को कहीं पे नहीं काटेंगे दोनों, और दोनों होंगे क्या होंगे, एक दूसरे के समांतर। और जब समांतर होंगे, आप लोग स्केल रख के बनाना, समांतर जब जाएंगे दोनों, क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। ऐसा में कोई हल नहीं। ठीक है, मन करेगा यहाँ पे दर्शा देना, यह कौन सा समीकरण था, पहला वाला 2x + 4y = 10, ये हो जाएगा 2x + 4y = 10। दूसरा वाला समीकरण कौन सा है, 3x + 6y = 12, 3x + 6y = 12, ये हो जाएगा। अब देखना इसके लगे जब खींचोगे तो पता चलेगा कहाँ से जा रहा है एग्जैक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आ जाओ बेटा इसको, चलो आ जाओ एग्जांपल तीसरे पे। क्या कह रहा है, ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए निम्न समीकरण युग्म, युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो क्या करना है, दो समीकरण दिया है, एग्जांपल नंबर तीसरा, दो समीकरण दिया है, हमें बताना है कि एक हल है या अनेक हल है या कोई हल नहीं है। तो जब हम ग्राफ बनाएंगे, दोनों समीकरण की जो रेखाएं होंगी एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, तो क्या होगा, उसका एक हल होगा। अगर वो क्या होगा, एक दूसरे के समांतर होंगी दोनों रेखाएं, तो कोई हल नहीं होगा। अगर क्या होगा, दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती होंगी, तो मतलब ढेर सारा हल होगा, होगा कि नहीं होगा। चलो ठीक है, आ जाओ। तो क्या कह रहा है, ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय हल अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो ठीक है, ग्राफ समीकरण क्या दिया, 5x - 8y + 1 = 0, 5x - 8y + 1 = 0, यही दिया है। इसको मानिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्या दिया, 3x + 24 अपान 5y, ये दिया है। सॉरी बेटा, है प्लस नहीं, यहाँ पे क्या है, माइनस। और क्या दिया है, +3/5 = 0, इसको मान लेना इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करना, आप लोग शुरू करना, लिखना समीकरण 1 से, समीकरण 1 से कितना है, 5x - 8y + 1 = 0, पक्षांतर कर दो सबको, क्या हो जाएगा, एक काम करो, 8y को पक्षांतर कर दो और 5x और 1 को रहने दो, ये भी कर सकते हो, या तो इन दोनों को पक्षांतर कर दो, तो 5x = हो जाएगा -8y है, उधर जाएगा +8y, और +1 है तो हो जाएगा -1। ठीक है, तो x = कितना हो जाएगा, 8y - 1/5, कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक काम करो, यहाँ पे एक ऐसे बॉक्स बना लेना, x और y। ठीक है, अब यहाँ पे y का मान कितना रखें, अगर हम 2 रखते हैं, 8 दूनी 16, 16 में से 1 गया, कितना बचेगा, 15, और 15 में 5 से भाग देंगे 3, हो जाएगा। अब y का मान कितना रखें, y का मान कितना रखें कि कोई एग्जैक्ट वैल्यू आए। अब सोचो, y का मान कोई ऐसा होना चाहिए जिससे इसका क्या हो, एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए। y का मान क्या रखें, y का मान अगर हम 3 रख दें तो 8 - 3 = 24 - 1, मतलब कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 3 रख नहीं सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। अगर इसका मान हम -3 रख दें, 8 - 3 = 24 - 24 - 1 -25, एक काम कर दो, -3 रख दो। ठीक है, -3, तो कितना हो जाएगा, -3 रखेंगे तो -25, और -25 में अगर हम भाग देंगे किससे, 5 से, तो कितना जाएगा, 5 × 25 -5। ठीक है,
अब समीकरण 2 देख लो, समीकरण 2 से समीकरण 2 कितना बेटा, 3x माइनस 24/5 y प्लस 3/5 इक्वल टू 0। एक काम करो बेटा, इसका एलसीएम ले लो, तो लोगे तो क्या हो जाएगा, सबके बटे 5 हो जाएगा, 5 के गुणा 3 में 5 तिया 15x माइनस 24y हो जाएगा बेटा, और प्लस 3 इक्वल टू 0। इसका प्लस में करोगे क्या हो जाएगा 0, तो 15x माइनस 24y प्लस 3 बराबर 0 हो जाएगा। एक काम करो, 3 कॉमन दिख रहा है तो छोटा करते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। 3 कॉमन लोगे, 5 या 15 5x माइनस 8 और 24 8y प्लस 1 बराबर 0। इसका इधर गुणा होगा, हो जाएगा 0, तो मतलब 5x भाग होगा, सॉरी इसका इसमें भाग होगा 0 में क्या हो जाएगा 0, तो 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0, तो 5x बराबर हो जाएगा बेटा 8y उधर जाएगा प्लस 8y हो जाएगा माइनस 1 प्लस 1 होगा उधर जाएगा माइनस 1, तो x बराबर 8y माइनस 1/5। सेम देखो बेटा, जो इसका आया वही इसका आया ना। इसका जब बॉक्स बनाओगे इनबॉक्स, इसका भी वही होगा, इसका भी अगर इनबॉक्स बनाओगे क्या होगा, सेम होगा। ax हो गया, a y हो जाएगा, तो कितना होगा 3 2 माइनस 3 और माइनस 5। जो इसका हल आएगा वही हल इसका आएगा, ठीक है। अब एक चीज देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है कि इसका हल और इसका हल दोनों क्या है, सेम है। तो दोनों सेम है तो दोनों समीकरण की जो रेखाएं होंगी क्या होंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगे, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर, मतलब क्या होगा, समपाती होगा। क्या होगा, समपाती होगा, और समपाती होगा बेटा तो क्या होगा, अनेक हल होंगे, ठीक है, क्या होगा, अनेक हल होंगे। आप लोग को ग्राफ बनाना आ गया है, मेथड बता दिए, हल निकल गया है। आप लोग क्या करना, ग्राफ अच्छे से बैठ के बना लेना। दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर ही जाएंगी, दोनों रेखा एक दूसरे के संपाती ही होंगी, क्योंकि दोनों का हल सेम है, ठीक है। नोट करो इसको। मिटा इसको। आ जाओ एग्जांपल नंबर 4 पे। क्या कह रहा है, ग्राफ द्वारा जांच की एक समीकरण युग्म क्या है, x + 3y = 6 2x - 3y = 12 संगत है। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। ग्राफ द्वारा जांच कीजिए समीकरण युग्म क्या है, संगत है। यदि है तो उन्हें क्या कीजिए, हल, उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। इसकी सहायता से a का मान ज्ञात कीजिए। ग्राफ द्वारा हल करना मतलब ग्राफ से उसका मान निकालना है, और जब ग्राफ से उसका मान निकालना है तो क्या, चलो करो। क्या दिया है, x + 3y = 6, x + 3y = 6 मान लेना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और कितना दिया है, 2x - 3y 2x - 3y = 12, इसको मान लेना इक्वेशन सेकंड। और दिया 4x + 3y = a 4x + 3y = a, ये दिया है 4x + 3y = a। अब क्या करना है बेटा, इसमें हमें a का वैल्यू निकालना, इससे हमें क्या करना, a का वैल्यू निकालना है। तो ठीक है, अगर x का मान और y का मान निकल जाए हम इसमें उठा के रख दें, ठीक है। इसको मान लेना मन करेगा समीकरण नंबर 3, समीकरण 3 में उठा के रख दें x और y का मान, तो a का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, उत्तर होशियार तुम लोग हो ही, मारोगे दाएं दाएं। चलो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से जब देखोगे बेटा कितना है, x + 3y = 6, तो x = हो जाएगा 6 - 3y हो जाएगा। कॉलम बना लेना ऐसे, कर लोगे x और y। अब y का वैल्यू कितना रखें, y का वैल्यू हम 1 रख दें, तो 3 × 3 6 में से 3 गया 3, x का मान कितना आ जाएगा 3। y का वैल्यू कितना रखें, अगर हम 2 रख दें, 3 दूनी 6 माइनस क्या हो जाएगा, +6, x का मान
0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, हो जाएगा ना। उसके बाद समीकरण 2 देख लो, समीकरण 2 क्या है। समीकरण 2 से कितना बेटा, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। अब देखो -3y है, इसको उठा के इधर करोगे कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू 12 प्लस 3y। तो x इक्वल टू 12 प्लस 3y बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पे कॉलम बना लो ऐसे, छोटा बन गया एक्स वाई, यही होगा। अब यहाँ पे क्या किया जाए, यही था ना 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। चलो ठीक है बेटा, अब यहाँ से y का कुछ मान रखा जाए, y का मान 1 रख दें। अगर y का जब मान 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 3 15, 15 में 2 से भाग देंगे 7.5 आएगा। 1 ना रखो बेटा, एक काम करो 2 रख दो, 3 दूनी 6, y का मान 2 रखेंगे, 3 दूनी 6 और 12 6 कितना हो जाएगा 18। क्या हो जाएगा, 12 6 18। और जब 12 6 18 हो जाएगा, 18 में 2 से भाग देंगे तो x का मान कितना आएगा, 9 आएगा। और y का मान कितना रख दें, अगर हम एक काम करो, इतना लंबा मत रखो, 9 चला जाएगा, बहुत लंबा बनाना पड़ेगा। y का मान -1 रख दे रहे हैं, तो -3 9 3 12 तब भी नहीं होगा। अगर y का मान 0 रख दें, अगर कितना रख दें, y का मान 0, ये 0 3 0 हो जाएगा, 12 रख के 2 मतलब 6, 2 रख दो, जाने दो, रखना पड़ेगा। 3 दूनी 6, 12 6 18, 18 में 2 से भाग देंगे कितना बचेगा, 9। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे ग्राफ बना लो। ये y अक्ष हो गया, ये x अक्ष हो गया। यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलो हो गया 9, इसका डर लग रहा था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गया ना। आप लोग स्केल से बनाना एकदम अच्छे से देखने में, मतलब बस एकदम सुंदर सा लगे, ब्यूटीफुल। आ जाओ, चलो x का मान 3, y का मान 1, x का मान 3, y का मान 1, मतलब यहाँ पे नहीं आएगा 3 और 1, ठीक है। और x का मान 0, y का मान 2, x का मान 0, y का मान 2, x का मान 0, y का मान 2, यहाँ कहीं आएगा। इसको क्या करना, एक अच्छा सा सुंदर सा रेखा खींचना, ऐसे कुछ जाएगा, ठीक है, ऐसे कुछ रेखा होते हुए जाएगी। उसके बाद दूसरा दिया 6 कामा 0, x का 6 y का 0, x का 6 और y का 0, मतलब कहीं नहीं, ये बिंदु हो गया। और दूसरा दिया x का 9 y का 2, x का 9 y का 2, तो x का 9 ये हो गया, y का 2, मतलब कुछ कितना ऊपर जाएगा, लगभग ये जाएगा। अब यहाँ से क्या करना, एक रेखा ऐसे खींच देना, ऐसे कुछ जाएगी दूसरी रेखा। ये हो जाएगा बेटा हमारा कौन सा समीकरण, x प्लस 3y इक्वल टू 6, और यह हो जाएगा 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। अब एक चीज देखना बेटा, दोनों रेखाएं, बाबू मेरे लाल देखो, दोनों रेखाएं क्या कर रही हैं, एक दूसरे को 6,0 पर काट रही हैं। कहाँ पे काट रही हैं, 6,0 पर। तो यहाँ से मतलब अगर ग्राफ द्वारा हल देखेंगे, x का मान 6 होगा, y का मान क्या होगा 0, x का मान निकलेगा 6, y का मान 0, ठीक है। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लोगे, नहीं कर लोगे, देखो ले लेना समीकरण, लिखना 3 से, तो समीकरण 3 से कितना है बेटा, 4x प्लस 3y इक्वल टू a, रख दो 4 इंटू x का मान कितना है 6 प्लस 3 इंटू y का मान 0 इंटू a, 6 24 प्लस 0 a, तो a बराबर कितना आएगा बेटा 24, a ऐसे हो जाएगा, ठीक है। नोट करो उसको, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नोट करो जल्दी से आप लोग इसको, मिटाएं।